के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीए की डिग्री लेने के बाद 22 साल के साद ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। साथ में ऐसा मिनी कंप्यूटर बनाया है जिसकी स्पीड 32 कंप्यूटर के बराबर है। आइए हम साद मेमन से बात करते हैं कि किस तरह उनका ये सफ़र रहा है और कैसा उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। साद, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने टेक्नोलॉजी में एक ऐसा नाम बनाया हुआ है। मेमन समाज से उभरते हुए एक आप नए सितारे हैं जिसके लिए आपको सभी लोग चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस बार ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेमन जमात से बहुत हेल्प मिला। स्टार्टिंग में मेमन जमात की वजह से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई और उसी दौरान मैंने सुपर कंप्यूटर डेवलप किया। तो सुपर कंप्यूटर डेवलप करने के बाद मैंने ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें 32 कंप्यूटर्स का पावर है एक कंप्यूटर सीपीयू के अंदर। तो अभी मैं फ़िलहाल सुपर कंप्यूटर नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो आगे मैं इस सपना देख रहा हूँ कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ। साद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आपने बनाया है वो टेक्नोलॉजी किस तरह काम आएगी लोगों के लिए? ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी इसको सारे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल में स्पेस एक्सप्लोरेशन यूज़ किया जा सकता है, केमिकल सिंथेसिस में, फार्मर्स के लिए, देश के सारे किस्म के लिए, मतलब जहाँ पर भी कंप्यूटर की ज़रूरत है मतलब बड़े पैमाने पर वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है। आगे आप इसके आगे और क्या नया टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, फिलहाल अभी मैं सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सुपर कंप्यूटर एक पुरानी कॉन्सेप्ट है। मैं आगे क्वांटम कंप्यूटर्स पे काम करना चाहता हूँ जो फिलहाल इंडिया पे नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी को मैं भारत देश पे लाना चाहता हूँ फिलहाल। हमें ये भी मालूम पड़ा है जब आपकी पढ़ाई की शुरुआत थी, जब आपने अपनी कॉलेज कैरियर चालू किया था, तभी आपको पैसे की और पढ़ाई की काफ़ी दिक्कत हुई। तब आपने किसका सहयोग लिया था और किस प्रकार लिया था? जी, मैंने पहले से फर्स्ट ईयर से मैंने मेमन जमात का सहयोग लिया है। मेरा सारा ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस सब पूरा मेमन जमात से आता था और मेमन जमात का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाता। तो मुझे अपने समाज की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, तब आज यहाँ पर मैं इस पोजीशन पे हूँ। साद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मेक आउट इंडिया का जो प्रोग्राम चालू किया है उसके लिए आपकी क्या राय है? जी, मैं फ़िलहाल मैंने पहले भी कहा है और अभी मैं यही बात कहता हूँ कि मैं आगे भविष्य में डिजिटल इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य वही, मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है पर अपने देश के लिए कुछ करना है। हमारे साथ इकबाल मेमन जी हैं जो ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन समाज के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि नए युवाओं को किस तरह वो मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इकबाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि नए युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आज के दौर में इंडिया में जो नई टेक्नोलॉजी पैदा करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं साद मेमन को मुबारकबाद दूंगा कि 22 साल का बच्चा पूरे मेमन बरादरी का नाम उसने रोशन किया है। न सिर्फ मेमन बरादरी का बल्कि पूरी हिंदुस्तान की बरादरी का, पूरे हिंदुस्तान का नाम किया है। जिस तरह मेहनत करके ये आगे बढ़ा है, हम ये चाहते हैं कि कहीं भी अगर उसको रुकावट आएगी तो हम उसका पूरा साथ और सहकार देंगे। और इसी तरह साद मेमन की तरह अगर और कोई भी बच्चा, अगर हमको उसको तराशना होगा या हमको अगर उसको आगे बढ़ाना होगा, अगर उसको ज़रूरत होगी तो हम उसको पूरा साथ और सहकार हम उसको पूरा देंगे। और हम ये चाहते हैं कि मेमन बरादरी के बच्चे इसी तरह सिर्फ न बिजनेस बल्कि पढ़ाई के अंदर इसी तरह आगे बढ़ें और हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन करें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी में जो नए बच्चे हैं करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको कोई सहारा नहीं दे पाता है, तो आपकी संस्था की तरफ से, आपके फेडरेशन की तरफ से उनको क्या सहयोग मिल सकता है? हिंदुस्तान में मेमन बरादरी हमारी जो है अलग अलग संस्था अलग अलग सहायता देती है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है वो एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए काम करती है। दूसरी संस्था जो हमारी सहयोगी संस्था है वो एजुकेशन के लिए काम करती है। हम मिलजुल करके सारे संस्था जो है वो काम करते हैं। अगर इनको ज़रूरत पड़ी हायर एजुकेशन के लिए, अगर फॉरेन भी जाना पड़ा तो हम वो एजुकेशन की संस्था है उसके साथ मिल करके ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन भी पूरा साथ और सहकार इनको देगी। और ऐसे बच्चे न सिर्फ साद मेमन बल्कि साद मेमन की तरह बहुत सारे मेमन बच्चे हैं जिनको तलाशने की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है। हम हर वक्त ऐसे बच्चों को पूरा साथ और सहकार हम देंगे। इकबाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि साद का एक सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में शामिल होना, जो देश को एक नया नाम और एक नया टेक्नोलॉजी दे सके। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर साद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है तो उसके लिए क्या सहयोग करेंगे आप? देखिए, ये खुद अपना मुकाम बना चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ही ऐसे होनहार बच्चों को खुद को बुलाना चाहिए
और इसका सहयोग और इसकी खिदमत जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनसे लेनी चाहिए। इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे यहाँ पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिलना हो या पीएम मोदी से मिलना हो, हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। जी, इकबाल मेमन जी की तरफ से पूरा सहयोग साथ को मिलेगा। आइए हम साथ से जानना चाहते हैं कि शायद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उसमें आप किस तरह शामिल होना चाहते हैं? जी, जैसे हमारे पीएम ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आज भारत में अब जो भी काम होते हैं, पेपर वर्क जो होते हैं, हमको पूरा उसको डिजिटल करने की ज़रूरत है। और काफ़ी सेक्टर है जहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी लाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमारा जो देश का जो विकास है, हम इसे कई गुना ज़्यादा फास्ट तरक्की में कर सकते हैं अगर हम सारा काम डिजिटली किया जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया को अभी डिजिटल युग आना ज़रूरी है। तो इस चीज़ की भी खास ज़रूरत है, तो इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ इस फील्ड पे। साथ में आपको ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन हर एक कोई मुकाम हासिल कर सकता है। आपने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई है, इतना बड़ा मुकाम बना है, क्या इसका राज है? किस तरह आपने ये हासिल किया? ये सबसे पहली बात तो मैंने वो किया कि मैंने अपने दिल की सुनी। बहुत सारे बच्चे करियर का ऑप्शन चूज़ करते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो अपने ऐसे करियर परस्यू करते हैं जिसमें उनका कोई काम ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, फिर भी वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मन लगे, आप जिसमें कुछ करना चाहते हैं, उसी फील्ड में काम कीजिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कैटेगरी हो। साथ एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जो आपने टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो आपने काम किया है, जिसके ऊपर आपको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, तो आपने ऐसा क्या काम किया है, क्या है उसके बारे में ज़रा डिटेल बताइए आप। एक्चुअली मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैंने सुपर कंप्यूटर के एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट बनाया था पहले, जिसके लिए मेरे को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है नेशनल लेवल पे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर, बॉट सिस्टम्स के ऊपर, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें। इकबाल सर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके फेडरेशन के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को पढ़ाई आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ताकत दी जाती है, और आपको और आगे क्या करना चाहिए कि युवा और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? हमारा मोटो यही है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का कि हमारी मेमन बरादरी जो है वो खुद कफील हो, पाँव पे खड़ी हो। ये मेमन बरादरी करोड़ों रुपया एक तरफ है और एक तरफ गरीबी है। हम ये चाहते हैं कि मेमन बरादरी जो है वो हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को ऐसा सहयोग करें कि हम ऐसे बच्चों को, होनहार बच्चे हैं, उनको और संवार सकें और आगे बढ़ा सकें। और हम ये चाहते हैं कि हमारी मेमन बरादरी जो है, कुछ जो है लेने वाले हैं वो देने वाले बन जाए। और साथ मेमन की तरह अगर हमारी गरीब बरादरी जो है, उनके बच्चे अगर पढ़ लिख करके इसी तरह अगर बाहर आएंगे, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साथ ने दिया है कि कोई करोड़पति के घर का लड़का नहीं है, ये साधारण मिडिल क्लास के परिवार से ये आ रहा है, मगर खुद जद्दोजहद करके इतना आगे ये बढ़ा है कि हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गरीब का बच्चा भी ये मुकाम हासिल कर सकता है। और मेमन बरादरी के बच्चों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी साथ मेमन को अपना मॉडल बना करके आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ सकते हैं। गरीब जो है वो पढ़ाई में उनको कोई रुकावट नहीं है, और मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो भी साथ सहकार होगा उनको हम देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, एक बात तो है ही कि एक गरीब बच्चा इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाता है। आइए हम साथ से जानते हैं कि उन्होंने अपनी गरीबी कैरियर में उनके माता पिता का किस तरह का रोल रहा है इनके साथ क्या कहना चाहते हैं कि आपके माता पिता किस तरह आपके साथ रोल रखे हैं? जी, मेरे माता पिता पहले से मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मैं इतना फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था कि अपना इंजीनियरिंग में करियर परस्यू कर पाता हूँ पुणे में, तो मुझे जो सपोर्ट मिला पूरे यहाँ से, तो उसने बहुत हेल्प किया। एंड साथ ही साथ में मुझे बहुत सारे तकलीफ और आई फंडिंग के लिए, जैसे मैं रिसर्च का जो काम होता है R&D का, उसमें पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि आउटकम बहुत ही कम मिलता है, तो इसलिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, पर मैंने कभी किसी पॉइंट पे स्टॉप नहीं किया अपने आप को। मुझे हमेशा मेमन जमात की तरफ से सारा सपोर्ट मिलता रहा, और सर मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे। सर के लाइफ स्टोरी से मैं मतलब बहुत इंस्पायर हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, हौसले की ज़रूरत ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट है। जी, ये तो सच है कि अगर इंसान अगर मन में और दिल में ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। कैमरामैन मोहन के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से 500 जमा, 15 लाख मेमन